श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में जब मेरे प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया। वैशंपायन जी ने कहा, राज, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अवृत स्नान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवत, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्या करने वाला, गौघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपट पूर्वक मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीविका चलाने वाला, पापी, शठ, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, काश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रेय, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय, भरद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जैमिनी, पुलस्त्य, पुलह, अग्नि, अगस्त्य, मुद्गल, शांडिल्य, शलभ, भालकिल्य गण, सप्तऋषि, आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगिरा, सूर्य, हारित, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है। परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे वे अत्यंत पवित्र होने के कारण उपरयुक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ होंगे। इसलिए केशव, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त से आप अपने पवित्र धर्म का वर्णन कीजिए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे। वे बोले, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्मी जीव का पिता, माता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। धर्म से ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्मी मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब काल क्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी बुद्धि धर्माचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर, पंडित, भोग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान है, उनके द्वारा
पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है, परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि त्रिग योनियों में गिरना पड़ता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, उसे सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा। तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार त्रिग योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उनमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता। और जो मेरा अपर स्वरूप है वह अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उससे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त रहता हूँ। भूलोक को मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्ष स्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलों से भरा हुआ ये भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गूढ़ स्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सदा, सदा और स्वहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रमों का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकाड़प के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महाणव में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे जान नहीं पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है
जो मुझ में स्थित ना हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे जान नहीं पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है।